Hello guys, this is Urvashi Gaur and you're watching my channel about literary terms. So we read about 5 literary terms, and before this video I uploaded already 5 videos about literary terms, that is simile, metaphor, personification, apostrophe and conceit. Okay, so now today I'm telling you about all the literary terms in brief. Brief means small information and that's it. And next we start about other terms. I know it's quite long process, but yeah, but we did it, and there's many literary terms, but we learn about few because because it's all about in our syllabus. So let's try. First we read about simile. Actually all the literary terms is based on similarity and likeness. Similarity and likeness means similarity and likeness is a comparison between human and nature, and I tell you about this in my first video. There is always a comparison between human and nature. It means whenever a poet writes, whenever a plays writes, whenever a prose writer writes, it's all about comparison and likeness and similarity between human and nature. So हमेशा कंपैरिजन किस में हुआ है? एक ह्यूमन में और नेचर से लेके। नेचर और ह्यूमन की जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि नेचर में ये चीज है, वैसी ही स्पेसिफिक क्वालिटी उस ह्यूमन में है, उसको हम कंपैरिजन कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तुम जैसे कि कोई किसी को कहे मतलब गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलाब है। इसका मतलब ये है कि जो गुलाब है वो अगर आप सुबह सुबह देखिए बहुत खिला हुआ, बहुत अच्छा सा होता है फ्रेश मॉर्निंग में, या फ्रेश मॉर्निंग सबको बहुत अच्छी लगती है बिटवीन 5 to 7 इन समर्स, तो कहते हैं वाह फ्रेश मॉर्निंग की तरह चेहरा लग रहा है। जबकि इसका मतलब ये है कि जैसे ताजा ताजा होता है गुलाब या सुबह की मॉर्निंग, वैसा ही आपका चेहरा लग रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट अ गर्ल्स ब्यूटी। ऑब्वियसली जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने भी लिखा है वो गर्ल्स ब्यूटी से रिलेटेड ही लिखा है। चाहे आप शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ लीजिए, 130 सोनेट्स हैं, आपको यही मिलेगा कि एक लड़की की खूबसूरती के बारे में ही लिखा है, या अपनी बिलवर्ड के बारे में लिखा है, नेचर से कंपैरिजन करके। नेचर में कुछ भी हो सकता है, दैट इज नेचर में जैसे चांद, तारे, सूरज, बादल, हवा, पानी, सब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो टुडे आई जस्ट want to tell you about little information and brief explanation. तो brief means मैंने बोला था कि आप ऐसा एक चार्ट बना लीजिए। अब जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, पर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक सिमिली लिखा और उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख लिया, मेटाफर लिखा उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख लिया, या लिखे और उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लिया। लेकिन ये 5 इंटरकनेक्टेड हैं, ये डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट अपने सेंस में है, बट ये इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड लाइकनेस। यानी बेस्ड किस में है? ये सिमिलैरिटी, यानी कोई सिमिलर चीज हो, और लाइकनेस हो। और वैसे भी अगर आप सिमिली पढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे आपको ये पता चल जाए कि इनको पहचानते कैसे हैं, हाउ टू एक्वायर दिस, हाउ टू क्रैक इट, तो वही लिखा है मैंने कि सिमिली है। पहले लिखा है लिटरेरी टर्म्स, फिर लिखा है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड लाइकनेस, फिर लिखा है, फिर ये सारे लिटरेरी टर्म्स लिखे हुए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफे एंड कंसीट। फिर इनके एग्जाम्पल लिखे हैं और इनके बारे में कुछ बताया है, जैसे कंपैरिजन। कंपैरिजन किस में होगा? ह्यूमन एंड नेचर में। क्या होगा? स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। आइडेंटिफाई विद, यानी कुछ आइडेंटिफाइड
वर्ड्स हैं एज, लाइक, एज और ओ। एज, लाइक, एज तो सिमिली में आ गए, ओ इसमें आ गया एपोस्ट्रोफी में। बाकी में सेंटेंस ही होता है, पर आपको पहचानना पड़ता है। इसमें फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, ह्यूमन बना देते हैं। जैसे पेशेंस, किसी का पेशेंस है, अब आप धैर्य नहीं रख सकते, बट पेशेंस प्रिवेंट्स, उसको उसके धैर्य ने रोका या उसके गुस्से को शांत किया, है ना, उसने अपने आप को शांत किया या अपना गुस्सा साइड में रखा। अपन ऐसे बोलते हैं, ही कीप असाइड, प्लीज कीप योर एंगर असाइड। तो मतलब कि अपने गुस्से को साइड में रखो। अब गुस्सा, एंगर, ये कोई चीज तो है नहीं कि आप इसको साइड में ले जाके रख दो। इसका मतलब ये है, वो पर्सोनिफिकेशन बन गया इसमें। यहाँ पे एंगर जो है पर्सोनिफिकेशन बन गया कि अपने गुस्से को साइड में रखो। साइड का मतलब ये है कि इतना गुस्सा मत करिए, थोड़ा आराम से, पेशेंस से काम लीजिए, या अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उस क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। अब फ्रस्ट्रेशन कोई जेब में से निकालने की तो चीज है नहीं, ये तो अपने अंदर की चीज है जो अपन निकल जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो इन्हीं को अगर अपन ह्यूमन बना दें, जैसे कि किसी ने एप्पल साइड में उठा के रख दिया है, किसी ने चाकू साइड में उठा के रख दिया, वैसे ही कह रहे हैं अपने गुस्से को साइड में रख। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज है एंगर और उसको आप उठा के साइड में रख दो। इसका मतलब ये होता है कि उसने क्या किया, उसने एक पर्सोनिफिकेशन लैंग्वेज में बोल दिया कि कीप असाइड योर एंगर। तो अब एंगर कोई चीज तो है नहीं कि उसको आप साइड में ले जाके रख दो, है ना। यू नो व्हाट आई मीन, यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो इसीलिए तो आइडेंटिफाई विद, अब कुछ में तो वर्ड से आइडेंटिफाई हो जाता है कि एज, लाइक, एज है तो सिमिली है, और ओ है तो एपोस्ट्रोफी है। अच्छा, एज, लाइक, एज कंसीट के सेंटेंस में भी आता है। किस में आता है, कंसीट के सेंटेंसेस में भी। यही बात ध्यान रखने की है कि लाइक सिर्फ सिमिली में नहीं आएगा, लेकिन सिमिली में आप पहचान जाओगे और कंसीट में भी पहचान जाओगे। अगर आप 3-4 बार इन चीजों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। कंसीट में भी लाइक आता है, ऐसा नहीं है कि कंसीट में लाइक नहीं आता, पर वो डिफरेंट तरह का होता है। आप उसको सिमिली नहीं बोलेंगे, आप उसको कंसीट ही बोलेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इनको पहचाने कैसे और कैसे राइट आंसर लगाएं। तो वही बात है कि ये सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है, कंसीट है। फिर है कंपैरिजन, ह्यूमन एंड नेचर, स्पेसिफिक क्वालिटी। फिर है आइडेंटिफाई विद एज, लाइक, एज और ओ। ही वेंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड, तो ये क्या आ गया, सिमिली आ गया। ही वेंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड। अभी लोनली एज अ क्लाउड है ना, लोनली एज अ क्लाउड, ये अपनी पोएम भी है डैफोडिल्स, जिसमें पोइट ने लिखा है, तो आप उसमें पढ़िए, वहां पे यही दे रखा है कि ये सिमिली है। ठीक है, फिर है कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। अब उसने क्या लिखा, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। तो उसने क्या बोला कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। ब्रो का मतलब ये जो भौहें होती हैं इनका मतलब होता है ब्रो, आईब्रोज। तो ब्रोज क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, एक तो है नहीं, 2 हैं, तो इसीलिए तो उसने बोला आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। लिली मतलब ये जो फॉरहेड है ये इतना ब्यूटीफुल है कि जैसे एक लिली फ्लावर होता है, अगर आप कभी देखें लिली फ्लावर, वो एकदम व्हाइट और चमकीला सा होता है, तो ये उतना ही सुंदर है। उसके कहने का मतलब यही है। फिर है पेशेंस प्रिवेंट्स, आप पर्सोनिफिकेशन है, आप देख लीजिए, ये अपनी जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट ग्रेड में लगती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसी में है पेशेंस प्रिवेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। फिर आते हैं ओ डेथ बी नॉट प्राउड, ये जॉन डन की पोएम है, इस पोएम का नाम भी यही है, ओ डेथ बी नॉट प्राउड। तो इसमें क्या आया, इसमें आ गया ओ, तो ये किस में आ गया, ये एपोस्ट्रोफी में आ गया। जैसे एपोस्ट्रोफी 2 तरह के होते हैं, जो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, जो पहले देख के नहीं आए हैं, क्योंकि उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बस
एक जो अपन इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक मैंने एक साथ बना दिया। तो एपोस्ट्रोफी का मतलब एक तो होता है एपोस्ट्रोफी एस, जो कि अपन ऐसे करके लिखते हैं, कोमा करके और फिर एस लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बॉयज स्कूल, गर्ल्स ड्रेस, गर्ल्स हॉस्टल अपन जो बोलते हैं, या अन्य या कोई जैसे किसी के मतलब काके की जिसमें अर्थ आता है उसमें हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। पर ये वो वाला एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये है ओ माई गुडनेस, ओ माई गॉड। ओ अब जैसे आपने पढ़े भी होंगे, ये तो सिर्फ है ओ डेथ बी नॉट प्राउड, बाकी अपने भी पोयम है ओ वेस्ट विंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एपोस्ट्रोफी हो गया। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं? आप ह्यूमन ही बना रहे हैं। पर किसको बना रहे हैं आप ह्यूमन? नेचर को बना रहे हैं, प्रकृति को बना रहे हैं। अब उसमें क्या है, आप देख पढ़िए लिटरेचर में, उसमें हवा को भी लिखा हुआ है ओ एयर, पेड़ों को भी लिखा हुआ है ओ ट्रीज, नेचर को भी लिखा हुआ है, एक नेचर वर्ड ही लिखा हुआ है पूरे ओ नेचर, है ना। तो ऐसे, तो इसका मतलब ओ करके अब आप देखेंगे ओ वेस्ट विंड, है ना, यानी वेस्ट विंड, यानी ओ समर, ओ मॉर्निंग, ओ डेथ, ओ इवनिंग, ओ नाइट, ऐसी भी पोएम्स हैं। तो वही है कि इसमें क्या है, ओ डेथ बी नॉट प्राउड, तो ये जॉन डन की है। फिर आता है कंसीट। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है, मैं पहले वाले भी एग्जाम्पल ले सकती थी, क्योंकि इसमें आता है लाइक। अब कहेंगे लाइक तो सिमिली में भी आता है, तो हम कैसे पहचाने? तो मैं वही कह रही हूँ, पहचानने में धीरे धीरे हो जाता है। अगर आप थोड़ा लिटरेचर पढ़ेंगे, थोड़ा आपको समझ होगी, तब आप पहचान जाएंगे। जैसे हम जिस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो हमें क्या हो जाता है? समझ में आने लग जाता है। जैसे किसी को कोई काम नहीं आ रहा, फिर उसको वो काम क्या लगता है? बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आने लग जाता है तो कहते हैं ना, कुकिंग इज अ आर्ट। कुकिंग क्या है? एक कला है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है कि नमक कब डालना है, तेल कब डालना है, मिर्ची कब डालनी है, कब मसाले डालने हैं, कब सब्जी डालनी है, तेल कितना गरम करना है, या इतनी सब्जी बनानी है तो उसमें तेल कितना डालना है, तो उसको आप देखिएगा बहुत प्रॉब्लम होती है। कहते हैं खाने बनाना नहीं आता। खाना बनाना इज अ टफ टास्क। अब आप देखिए, आप किसी ऐसे को बोलिए कि अच्छा चलो डो लगा दो, आटा गूंद दो, उसको नहीं आएगा, उसको थोड़ा टफ लगेगा कि इतने कि ज्यादा आटा है कि कम आटा है, ज्यादा आटा है तो कितना पानी डालना है, कम आटा है तो कैसे मैनेज करना है। तो बट जैसे जैसे कोई भी हैबिचुअल होगा, अब जैसे शेफ है, वो कैसे फटाफट काटते हैं सब्जी, लेकिन अगर उन्होंने भी पहली बार काटी होगी, पहली बार कुछ कट किया होगा, तो उनके भी हाथ कटे होंगे, ऑब्वियसली आज तक कट जाते होंगे। तो वही बात है कि अगर आप हैबिचुअल होंगे धीरे धीरे इन चीजों के, तो आपको भी आने लग जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो यही है कि माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, यानी आईज कुछ नहीं है लेकिन सन की तरह है, सन की तरह। ये है शेक्सपियर का सोनेट है, सोनेट नंबर 130। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल के ही बता दूंगी। तो ये सोनेट है 130, उसमें लिया गया हुआ है कि आईज आर लाइक नथिंग बट लाइक द सन। इसका मतलब आईज का कंपैरिजन किससे हुआ है? सन से हुआ है, कि जितना रोशनी या तेज या जितना सुंदर सन है, उतनी सुंदर मेरे जो बिलवर्ड है या जो भी है उनकी क्या है? आंखें हैं। तो इसीलिए तो इसमें क्या हो गया, इसमें उसने उसको आईज को सन नहीं बनाया, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी ली। और यही बात किसमें है? यही बात इसमें सिमिली में है। बट ही वेंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड। अब इसमें क्या हुआ? इसमें लोनली क्लाउड, इसमें और इसमें अगर कोई अंतर बता सकता है, ही इज लुकिंग लाइक अ रोज फ्लावर, है ना, तो ही इज या शी इज लुकिंग लाइक अ रोज फ्लावर। तो इसमें क्या हुआ? इसमें यही बता दिया कि वो उसके जैसा है, और इसमें क्या किया? एक स्पेसिफिक क्वालिटी ले ली। ये नहीं इसमें क्या किया? ही वेंडर्ड लोनली,
he wandered like a lonely cloud. इसमें क्या बता दिया कि जैसे बादल घूमते रहते हैं, है ना, जैसे बादल घूमते रहते हैं ऐसे ही वो क्या कर रहा है, वो भी अकेला ही घूम रहा है। इसमें एक उसकी क्वालिटी थी, एक इसकी क्वालिटी थी, उसको बना दिया। इसमें क्या किया, इसमें मतलब डिफरेंट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वैसा कंपैरिजन कर दिया कि आईज का, आंखों का किससे कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि इसमें पीछे क्या लिखा हुआ है, नथिंग, लेकिन इसमें जोर दिया हुआ है। इसमें ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे आपको सिमिली में, नथिंग लाइक द सन, है ना, इसमें ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हिंट्स होते हैं जिनसे आपको पहचानना पड़ता है कि सिमिली क्या है, कंसीट क्या है, मेटाफर क्या है, एपोस्ट्रोफे क्या है। अब मेटाफर में तो इसने वही बता दिया कि दिस मैन इज अ गांधी, है ना, अगर अपन मेटाफर की बात करें तो दिस मैन इज अ गांधी। अब वो गांधी थोड़ी हो जाएगा, उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, तो वैसे ही। लेकिन इसमें क्या किया, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कैसे भी नहीं है, बस एक सन की तरह है। इसमें उसको प्रेशराइज किया है, उस बात पे जोर दिया है। इसी को क्या कहते हैं, कंसीट कहते हैं। पेट्रार्कल बहुत इजी थे, बट ये वाले थोड़े अलग कैटेगरी में आते हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ये दूसरे हैं जो पेट्रार्कल कंसीट्स थे, जो पेट्रार्कल पीरियड था, तो वो जो लिखते थे वो कंसीट थोड़े इजी होते थे, ये नहीं होते हैं। इनमें आपको थोड़ा पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, सिर्फ मेटाफर सिमिली नहीं पूछ के कंसीट भी पूछ ले तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये कंपैरिजन लिए हैं, मैंने ये लिए हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं बस ये मिटा देती हूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं कि समझ नहीं आया या क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स अच्छे से लिखे हुए हैं। ये वाला जो है लास्ट वाला, ये कंसीट का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने शुरू से लेके एक क्रम, एक उसमें लिखा हुआ है नंबर में ही, जैसे ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, वैसे ही नीचे हैं 1 2 3 4 5। तो आप पहचान सकते हैं कि अगर पहले नंबर पे तो सिमिली है, सेकंड नंबर पे मेटाफर है, थर्ड नंबर पे पर्सोनिफिकेशन है, फोर्थ नंबर पे एपोस्ट्रोफे है, एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है, कंसीट है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो मैं ब्रीफ दे देती हूँ। हमने सबसे पहले सिमिली पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुछ हिंट्स बताए थे कि लाइक एज लाइक होता है, ह्यूमन और नेचर का कंपैरिजन होता है। फिर हमने मेटाफर पढ़ा, उसमें उस जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको ह्यूमन ही बना देते हैं। एपोस्ट्रोफी में ये होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं उनको ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन में जो आपकी फीलिंग्स होती है उनको क्या करते हैं, ह्यूमन ही बना देते हैं। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, एपोस्ट्रोफी में आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या होता है, एपोस्ट्रोफी ओ वाला साउंड। कंसीट में क्या होता है, कंसीट में वो उस पर जोर देते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बस आई हैव माई बिलवर्ड, एंड इससे खूबसूरत और तो कोई हो ही नहीं सकता, एक बस यही है। इसी जैसे कि कंपास का कंपैरिजन भी है कि वो कहता है कि ये कंपास का कंपैरिजन भी मैंने बताया था कंसीट में, जो कि जॉन डन की पोएम वैलेडिक्शन वाली, वो अगर आप पढ़ें उसमें कंपास से कंपैरिजन किया हुआ है, यानी आप सोच भी नहीं सकते उस चीज से कंपैरिजन हो जाता है। कंपास होता है ऐसे और उसकी एक पैर भी होता है, तो वो कहता है कि जैसे हम इसको रख के उससे पूरा सर्कल काटते हैं, ऐसे ये है मेरी बिलवर्ड और मैं इसके चारों ओर घूमने वाला इसका क्या हूँ, यानी ये मेरी पूरी दुनिया है। उसने इसको क्या बता दिया, 2 पैर होते हैं, एक तो बता दिया अपनी बिलवर्ड, दूसरा
खुद को बता दिया कि ये मेरी पूरी दुनिया है जिसके चारों तरफ मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन अगर हम दूर हो रहे हैं तो हमारे सोल जो है वो बहुत दूर हो रहे हैं। तो उसने ऐसा ही कंपैरिजन किया है और कहते हैं मैं दूर नहीं होना चाहता, बट कभी कभी जैसे उसके कहने का मतलब है कि मेरी ये भी मन नहीं करता कि मैं काम करने भी बाहर जाऊं, बस उसके पास बैठा रहूं। तो ऐसे कंपैरिजन है। तो इसमें यही है, इसमें शेक्सपियर ने क्या कहा है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक बट सन, यानी दुनिया में कैसी भी नहीं है, बस सन के जैसे है। इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने थोड़ा जोर दिया है, प्रेशर दिया है, थोड़ा मतलब बस कहा है बस यही है और कैसा भी नहीं है, बस यही है। तो इसका ये मतलब होता है कंसीट का। बाकी आप और भी एग्जाम्पल इंटरनेट से देख सकते हैं, बुक्स से देख सकते हैं। आप अगर फ्ली पढ़ें या आप शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130 पढ़ें तो उनमें आपको क्या मिल जाएगा, ये कंसीट के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब तो ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अदर लिटरेरी टर्म्स जिनमें अलग क्वालिटी होंगी, अलग तरह के हिंट से पहचाने जाएंगे और अलग तरह से एक्सप्लेनेशन होगा, अलग तरह का एक कंपैरिजन होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।